कोई बात नहीं। एक मैं फटाफट क्विक रिवीजन करता हूँ। आमवत और उसकी चिकित्सा प्रकरण 30 पेज नंबर 387 हम लोग देख रहे हैं। और वहाँ पे अप्पा जी ने लिखा है कि आमवत और उसकी चिकित्सा, ये टाइटल है उसका। और अप्पा जी का ये कहना है कि अम्ल पित्त को अम्ल पित्त कहते हैं, तो आमवत को आम कफ क्यों नहीं कहते। तो पहले ये इस्टेब्लिश करने से पहले उन्होंने कुछ चीज़ें क्लियरिफाई किए हैं कि आम और वात ये दोनों भी विरुद्ध गुणधर्म के होते हैं। कैसे? आम ये जल रूपी रहता है, तो वात ये हल्का रहता है यानी लंघने लघु। आम ये स्निग्ध रहता है यानी स्नेहन स्निग्धा। और वात ये शोषणे रुक्षः रहता है, मतलब रुक्ष रहता है। आम ये संवरणे स्थूलः, है ना, संवरण करता है शरीर का, तो स्थूल स्वरूप का रहता है। तो वात ये विवरणे सूक्ष्म, यानी विवरण करता है, अंदर अंदर जाए, मतलब सूक्ष्म गुणात्मक। तो आम ये स्थिर है, धारण स्थिरा, और वात ये चल गुणात्मक है। तो ये दो ऑलमोस्ट ऑपोजिट काइंड है, 98 to 99%, बट 1% उनमें कॉमन है, वो है शीत गुण। ठीक है, शीत गुण की वजह से ही वो एक दूसरे के साथ होते हैं। तो वहाँ पे अप्पा जी ने कहा है कि अम्ल पित्त ये स्वतंत्र व्याधि होकर वो वही नाम से पहचाना जाता है, तो आमवात ये आम कफ से क्यों संबोधित नहीं किया जाता। तो वहाँ पे हम लोग ने अभी जस्ट थोड़ी देर 1 मिनट पहले देखा था कि पित्तम पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातवा। तो वात के बिना कफ और पित्त दोष ये दोनों भी पंगु है, पंगु यानी हैंडीकैप है। दे कैन नॉट गो आउट सेपरेटली और बाय ओन, ओके, दे कैन नॉट ट्रैवल ओन। उसके लिए वात का चल गुण लगता ही है, या गमन, इस गुणधर्म का उपयोग करना पड़ता है। ओके, तो तभी पॉइंट ए टू पॉइंट बी वो जा सकते हैं। अभी यहाँ पे अम्ल पित्त के बारे में देखेंगे कि अम्ल स्वभाव ये पित्त का धर्म होने की वजह से, मतलब अम्ल ये पित्त का गुण है होने की वजह से, उसी गुणों के द्वारा उसकी हलचल यानी उसकी वास्तविकता पहचानी जा सकती है। और इस व्याधि में साक्षात तेज इस महाभूत के साथ संबंध आ जाता है। और तेज पित्तम एवं अग्नि, ऐसे कहा है वाग्भट्टाचार्य जी ने, पित्तम एवं अग्नि, यानी तेज यानी ही अग्नि, और अग्नि मतलब ही पित्त। ऐसा संबंध यहाँ पे होने की वजह से इसे अम्ल पित्त नाम मिला है। बट आमवात में नहीं होता ऐसा, क्यों नहीं होता वो देखेंगे अभी। अम्ल पित्त में तेज इस महाभूत के गुणों को विकृत स्वरूप आ जाता है। आमवात में, अभी देखो आमवात में क्या होता है, आमवात में अग्नि का हनन हो जाता है, यानी तेज महाभूत के जो गुणों का स्वरूप रहता है, या गुणों को जो इंटेंसिटी रहती है, उनकी प्रखरता रहती है, इंटेंसिटी रहती है, वो कम हो जाती है। उस वजह से पृथ्वी और आप इन दोनों महाभूतों की गुणों की विकृत स्वरूप में वृद्धि होने लगती है। इसका मतलब आप है। आम मतलब क्या, देखो आम और क्लेद ये दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है विजुअलाइज करना। क्लेद मतलब आप पकड़ लो दूध, दूध के जैसा कंसिस्टेंसी रह सकता है, मतलब उसमें आप महाभूत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू पृथ्वी महाभूत। और आम में पृथ्वी प्लस आप महाभूत बराबर से रहते हैं, नहीं तो पकड़ लीजिए 60-40 रहते हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, मतलब आपको ना विजुअलाइज करना पड़ेगा। मतलब अभी देखो दूध और चाशनी में क्या फ़र्क है। गुलाब जामुन की जो चाशनी आती है साथ में, वो दूध चिपचिपा ज़्यादा रहता है या चाशनी चिपचिपी ज़्यादा रहती है, आप ही आंसर करो। चाशनी ऑब्वियसली, ओके। या अगर उसमें रसगुल्ला या इसका अगर पार्टिकल्स मिक्स हो गया है, अगर वो भी अगर मिक्स होता है, तो दैट इज आम का वो स्थानता बढ़ गई, वो आगे देखेंगे गुणों के बारे में। हाँ, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ तक समझे सभी को? हाँ है तो रेज योर हैंड्स। ओके, तो अग्नि का पचन करने की क्षमता आमवात में कम हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से आम का स्वरूप बढ़ने लगता है। ठीक है, बाद में अ, उसका स्वरूप भी कफ के जैसे ही होने की वजह से, किसका, तो आम का, व्याधि की सॉरी व्याधि के बारे में बताते वक्त आम कफ का आम कफ का ही उपचार किया जाता है। और उपचार भी जो चिकित्सा आप करते हो तो आम कफ की ही करते हो, समझ में आया बात। बट परंतु उसको कहते हैं तो आमवात। ठीक है, करते हो आप ट्रीटमेंट आम कफ की ही, उसकी ट्रीटमेंट भी वही है, लंघनम स्वेदनम कालो,
यवागोस तिक्तको रसा, सेम ट्रीटमेंट है ज्वर के, बस आगे सूत्र थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और उपचार भी वही करते हैं, बट कहते वक्त उसको आमवात कहते हैं। अब जैसे हम लोग ने पित्त प्रकरण देखा था लास्ट टाइम, ठीक है, प्रकरण नंबर 29, ये प्रकरण में हम लोग ने पांचों पित्त के बारे में देखा था। अब पांचों कफ के बारे में देखेंगे, कफ के जो 5 प्रकार है उसके बारे में देखेंगे। क्या है कफ के 5 प्रकार? पोषक कफ के 5 प्रकारों में से जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं, हम लोग पांचभौतिक ग्रंथ वाचन कर रहे हैं। हाँ, तो हर चीज़ पांचभौतिक के हिसाब से ही देखेंगे, उसी से तोलेंगे, उसी से मापेंगे। ओके, उसी के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, कौन बड़ा है कौन कम है, उसके अनुसार उसके ऑपोजिट ट्रीटमेंट देना, वही काम है पांचभौतिक चिकित्सा। ओके, तो अभी कफ के 5 प्रकार के बारे में देखते हैं। तो अवलंबक कफ ये सबसे प्रधान कफ है। मतलब क्या? जैसे आपका पाचक पित्त के ऊपर बाकी के पित्त अवलंबित होते हैं, ठीक है, वैसे ही कफदोष में अवलंबक कफ के ऊपर बाकी शेष 4 कफ के प्रकार जो है वो अवलंबित होते हैं। ठीक है, वही पोषण करता है अवलंबक कफ बाकी के कफ के प्रकारों का। शैलेश सर जी ने ना इसका भी पांचभौतिक संगठन बताया है, मेरे पुराने 2018 या 17 के नोट्स में है। अगर मिला ना तो मुझे थोड़ा रिमाइंड करना ग्रुप पे, मैं आपको भेज दूंगा। ओके, मैंने भी उसका एक्चुअली चिकित्सा में अभी तक कभी उपयोग किया नहीं है, बट वो आपकी वजह से मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो पोषक कफ के 5 प्रकार में से अवलंबक कफ ये प्रथमतः आया है, और उसका स्थानीय उर प्रदेश है, और नीचे मयूरास्थि और हृदय इनका वो पोषण करता है। मतलब नीचे मयूरास्थि और ऊपर हृदय इनका पोषण करता है। ठीक है, दूसरा प्रकार ये क्लेदक कफ है। अब क्लेदक कफ के नाम में ही क्या है? क्लेदन करना, मतलब गीला करना। ठीक है, और अवलंबक कफ के इसमें क्या है? अवलंबन करना, मतलब नियमन करना, नियमन करना। ठीक है, रेगुलराइज करना, रेगुलेट करना। ओके, तो उर ये प्रदेश है, और मयूरास्थि नीचे मयूरास्थि और ऊपर हृदय इनका वो पोषण करता है अवलंबक कफ। दूसरा प्रकार क्लेदक कफ है, तो ये आमाशय के आश्रय से आमाशय में रहता है, और आने वाले अन्न को पतला करना यानी द्रवीभूत करना यानी क्लीन करना, यही उसका काम है, और पचन के लिए योग्य अवस्था में उतना ही क्लीन करना जितना आवश्यक है। तीसरा है बोधक कफ। बोधक में बाद में तुरंत याद आ जाता है हमें बोधन करना, रस का बोधन करना। ठीक है, बोधक कफ मतलब ये रस का बोधन, मतलब टेस्ट परसेप्शन के बारे में इसके बारे में लिखा है। तो ये रसनाश्रित मतलब जीवा में रहता है, और टेस्ट वैरायटी ऑफ टेस्ट यू कैन फाइंड आउट थ्रू दिस बोधक कफ। बाद में तर्पक कफ, ये मस्तिष्क में रहता है, और वहीं से ज्ञानेंद्रियों को आप इस महाभूत के गुणों का पोषण देने का काम करता है। क्योंकि इंद्रिय ये जो शब्द है उसमें जो द्र शब्द आता है, द्र ये जो वर्ड है या लेटर है, दैट स्टैंड फॉर द्रवता। इंद्रिय द्रवता, तो द्रवता ये सिर्फ आप महाभूत में है, तो आप महाभूत के द्वारा ही इंद्रियों का पोषण किया जाता है। और आप इंद्रिय ये तेज महाभूत के अंडर इन्फ्लुएंस रहती है। ठीक है, सभी इंद्रिय, कंफ्यूज नहीं होना है, पोषण इससे हो रहा है। मतलब पकड़ लीजिए, अगर इंद्रिय नाम का अगर बच्चा है, इंद्रिय नाम का अगर बच्चा है, तो उसकी माँ है आप महाभूत, जो लाड़ और प्यार कर रही है, खाना खिला रही है, टिफिन दे रही है, उससे उसका पोषण हो रहा है। और जो बॉस रहेगा ना उसका कंपनी में, दैट इज तेज महाभूत, उसके अंडर उसको काम करना पड़ रहा है। तो दोनों कंसेप्ट अलग है, ये ध्यान में रखना। तेज महाभूत के अंडर इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है, बट का पोषण उसका आप महाभूत से होता है। ओके, बाद में नहीं रहेगा ना तो थोड़ा म्यूट कर लेना। 8:30ला कोणी दिवे लावतं का? काय झालं? टीवी मत देखो, हाँ पढ़ो पढ़ो। ठीक है, आगे क्या है? हाँ,
तो इस प्रकार से मस्तिष्क में जो आप महाभूत की वजह से ज्ञानेंद्रियों को भी पोषण हो जाता है। बाद में पांचवा जो श्लेषक कफ है वो किस में रहता है, संधियों में रहता है, और संधि में रहकर चलन वलन करने का काम अच्छे से वो करता है। इस वजह से हम लोग को मूवमेंट करते वक्त कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और मूवमेंट ब्लॉक होने वाले ही पेशेंट तो हमारे पास आते हैं ना, यस और नो, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है तो ब्लॉक मूवमेंट है तो पेन लेकर आते हैं वाइल मूवमेंट। बाद में अब आमवत में क्या होता है, ये तो पांचों प्रकार तो बता दिए। आमवत को आमवत क्यों कहते हैं और आम्लपित्त को आम्लपित्त क्यों कहते हैं वो भी देखा। आम और वात के ऑपोजिट नेचर भी देखे हम लोग ने। अब देख रहे हैं कि आमवात में इसका रोल क्या है पांच प्रकारों का, अभी देखते हैं। तो आमवात में ये जो सभी टाइप्स है कफ के ये असंतुलित हो जाते हैं, ठीक है, इम्बैलेंस हो जाता है या इम्पेयर्ड हो जाते हैं, उसका फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है। क्या होता है, इन पांचों प्रकारों का स्वरूप ये एक ही है, मतलब पृथ्वी प्लस आप महाभूति है, अल्टीमेटली कफ ही है ना, ठीक है। बट तारतम्य या तरतम भाव से उसका अलग अलग दिखेगा। बट अधिकार क्षेत्र यानी एरिया ऑफ वर्क ये तो अलग अलग है, एक नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो अपने क्षेत्र में रहते वक्त जो भी काम बताया हुआ है या उसका जो फंक्शन है जिसके लिए वो कफ का प्रकार किया है तो वही काम करना ये उनका काम है। जैसे अभी पता है सभी को कि जब भी ग्रीजिंग करने का या सर्विसिंग कब करते हैं हम लोग, जब भी गाड़ी में से आवाज़ आने लगता है ना, तब ग्रीसिंग करने की या सर्विसिंग करने की हमें याद तुरंत आ जाती है, या स्पीड कम हो जाता है, जो भी चीज़ है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे हम लोग ग्रीजिंग करते हैं। तो ग्रीजिंग करते मतलब क्या करते हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं या डीजल वॉश भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें करते वक्त हमें ध्यान में क्या रखना है कि स्निग्ध गुण वहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करते हैं। और इस वजह से जो फ्रिक्शन होता है दो संधियों में, मतलब इसके या पार्ट्स में, गाड़ी के जो पार्ट्स रहते हैं, कार के जो पार्ट्स रहते हैं, तो उसमें जो फ्रिक्शन होने की वजह से जो फंक्शनैलिटी हैम्पर हो जाती है, जैसे स्पीड कम होना हो या आवाज़ आना हो गुड़ 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 गुड़, तो जो भी हो वो बंद हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीजिंग। तो संधियों के यहाँ पे भी कफ का यानी तर्पक कफ का, सॉरी श्लेष्मक कफ का एक टू बी वेरी स्पेसिफिक वंगन के जैसा यानी ग्रीसिंग के जैसा उपयोग किया जाता है। तो दो संधियों के बीच में अपने धर्म की वजह से वहाँ पे चिपचिपा ये उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। कफ में वो गुण रहता है, ठीक है, चिपचिपा बनाना। इसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन आपका कम हो जाता है। आर्थराइटिस के पेशेंट याद कर लो ना, फ्रिक्शन बढ़ता है तो आवाज़ भी आता है आपको, एक क्रेपिटस भी सुनाई देता है, ठीक है। बाद में इस वजह से चलन और वलन ये दोनों कार्यों में कोई भी प्रकार से असंतुलित नहीं होते हैं वो दोनों कार्य, और उससे उनमें सुलभता भी आती है। मतलब यू कैन मूव योर जॉइंट वेरी फ्रीली। रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिस में, ROM, रेंज ऑफ मोशन, वो दिखना चाहिए पेशेंट में। ऐसा नहीं कि फ्रोजन शोल्डर है, आपने अग्निकर्म किया तो सिर्फ ताली ऐसे बजा रहा है, कंपनसेट कर रहा है खुद के पोस्चर को, नहीं, ये बराबर नहीं है। रेंज ऑफ मोशन पूरा आना चाहिए, ठीक है। मेडिसिन दे दो, पंचकर्म कर लो या अग्निकर्म कर लो, विद्याकर्म कर लो, पूरा मेडिसिन ये आना चाहिए रेंज ऑफ मोशन, तभी वो ठीक हो गया है ऐसे मानेंगे, ठीक है। अब बाल्यावस्था से हाथ और पैरों के जो संधियां हैं, ठीक है, उनकी हलचल तो हमेशा होती ही रहती है। तो यहाँ पे जो भी श्लेष्मक कफ है यानी नी जॉइंट का हो, हिप जॉइंट का हो, या रिस्ट या एल्बो या शोल्डर हो, खास करके 5 या 6 जॉइंट में, लोअर लिम्ब के और अपर लिम्ब के, ये जॉइंट्स का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, करेक्ट। इस वजह से जब भी आमवत होगा तो सबसे पहले अफेक्ट भी यही होंगे, समझ में आया, क्योंकि इनका क्या बोलते हैं, यूज ज़्यादा हो रहा है ना, तो झीझला क्या बोलतात हिंदी में, डीजनरेशन पकड़ लो, इनका डीजनरेशन डेली चालू है। डीजनरेशन यानी इसका उपयोग ज़्यादा है, तो जो भी यूटिलाइज ज़्यादा होगा उसका डीजनरेशन पहले होगा। पकड़ लो एथलेट्स है, उनमें कहाँ पे आता है, शिन स्प्रिंट करके नाम सुना है आपने, शिन स्प्रिंट मतलब क्या, टीबीएल शिन के यहाँ पे पेन, बेकार पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है,
बहुत ज़्यादा। ओके, सो क्या होता है वहाँ पे, या एंकल इंजरी होती है, बॉलर्स को शोल्डर इंजरी ज़्यादा होती है, डिसलोकेशन हो सकता है। तो जो भी वर्क रहेगा, या मजदूर लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो होगा ही। ओके, या हैवी वर्क का वर्कलोड कर रहे हैं, तो उनको जो भी है, वैसे वैसे अगर आमवात उनको होता है तो वो संधिया सबसे पहले अफेक्ट होगी। ठीक है, आमवात का वो वृश्चिक दंशवत वेदना ये तो है ही, बट अदर देन दैट वी शुड नो द लॉजिकल आंसर्स, क्यों होता है और कहाँ से होता है। ओके, ऐसा आपने कितनी बार नोटिस किया कि वात रक्त में सिर्फ अंगुष्ठ से ही स्टार्ट होता है? ऐसा किया है क्या नोटिस? वात रक्त में तो 45 to 60 कंडीशंस आ जाते हैं अपने आयुर्वेद के, 45 to 60 वात रक्त में। अगर उसके पूर्व रूप और रूप अगर अपने मतलब लक्षण अगर अच्छे से पढ़े तो आपको धड़क धड़ याद आ जाएगा, अरे ये भी वही पेशेंट है, ये भी वही पेशेंट है, ये भी वही पेशेंट है। ठीक है, संधिवात जनरली नहीं रहता पेशेंट को। ठीक है, क्योंकि संधिवात में वातपूर्ण द्रुति स्पर्श ऐसे बोला है। ऐसे कितने पेशेंट में मिला है आपको? ऐसा शोथ है और आपको दिख रहा है संधिवात, और क्रेपिटस भी दिख रहा है, वातपूर्ण द्रुति स्पर्श स्पर्श भी लग रहा है। हवा भरा हुआ जॉइंट कितने लोगों ने देखा है आज मुझे बताओ? एक तो वो आमवात है, नहीं तो वात रक्त है। संधिवात होने के चांसेस बहुत कम है। इसके लिए ट्रीटमेंट थोड़ा सा हम लोग का एक जैसा ही रहता है, पंचतिक्त क्षीर घृतबस्ते देने में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो डायग्नोसिस सही है क्या उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसीलिए हाथों पैरों की संधियां सबसे जल्दी अखड़ जाती है, यानी जकड़ा ज़्यादा जल्दी दिखती है, या ग्रह उनमें, या स्तंभ या ग्रह, ये लक्षण सबसे ज़्यादा दिखते हैं हाथों पैरों में, क्योंकि बाल्यावस्था से ही हम लोग ये सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रीज़न क्या है? ठीक है, ये भी बता दिया कि आमवत में क्या होता है और मेजर जॉइंट क्यों अफेक्ट होता है। बाद में जठरानल दौर्बल्य, ये इसका प्रधान कारण बताया है, अर्थात तेज इस महाभूत के सामर्थ्य, मतलब उसके जो गुण है, ठीक है, वो उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, ये गुण कम होने की वजह से व्याधि की उत्पत्ति सहजतापूर्वक हो सकती है। बट आपा जी ने देखो आगे क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, परंतु परंतु जिनका अग्नि बहुत अच्छा है, इनको भूख भी लग रही है, जकड़ाहट तो है बट खा रहे आराम से, भूख अच्छे से लग रही है, उनमें इस व्याधि का दर्शन नहीं होगा, यानी उस व्याधि का प्रभाव होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। मतलब हो सकता है उनमें भी, बट वो जो प्रभाव है वो लेट दिखेगा। उनमें जो सिम्टम्स डेवलप होंगे, उनमें जो लक्षण डेवलप होंगे वो लेट होंगे कंपेयर टू जाठराग्नि दौर्बल्य, जिनको ऑलरेडी है, जिनकी अजीर्ण या अग्निमांद्य की हिस्ट्री ऑलरेडी है, खाने के बाद ब्लोटिंग लगना है ना, आनाह आदमान लगना, गैसेस फॉर्मेशन, अम्लोदगार, ये जिनको है उनको ये आमवत के लक्षण जल्दी मिलेंगे। बट कुछ कुछ लोग ऐसे भी है जिनमें जाठराग्नि अच्छा रहता है, जो शुरुआत की कंडीशन बोल रहा हूँ, शुरुआत की, क्रॉनिक कंडीशन के बारे में नहीं बोल रहे हैं। इसलिए तो क्रॉनिक मतलब बाद में उनको डेवलप होता है ना, एंड में क्यों होता है? क्योंकि उनका अग्नि अच्छा रहता है तो टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो इसी वजह से जिनका अग्नि प्रदीप्त रहता है तो उनमें इनके लक्षण लेट दिखेंगे। अब और स्पेसिफिक आएंगे। हम लोग ने ये भी देख लिया कि आमवत में मेजर जॉइंट्स क्यों अफेक्ट होते हैं। सेकेंडली हम लोग ने ये देखा कि जाठराग्नि दौर्बल्य या जिनका प्रदीप्त अग्नि है उनमें कैसे दिखेगा। अब एक्चुअली रीजन में आएंगे। रीजन क्या है रीजन? तो विरुद्ध आहार और विरुद्ध चेष्टा। ठीक है, विरुद्ध आहार और विरुद्ध चेष्टा, तो ये दो कारण इस व्याधि के लिए बताए गए हैं। वाग्भट सूत्र स्थान ने विरुद्ध आहार के बारे में लिखा है, 18 प्रकार का विरुद्ध आहार है। ठीक है, और मेरे ख्याल से एक लगभग 20 या 25 रोग बताए हैं उसकी वजह से होते हैं, विरुद्ध आहार की वजह से। ओके, ऐसे बताया, मेरे को अभी याद नहीं, चरक सूत्र स्थान का मेरे को याद है, बट उसमें देखना पड़ेगा। अब विरुद्ध आहार की डेफिनेशन क्या है? सिंपल, जो अन्न का उत्क्लेश करता है, सॉरी दोषों का उत्क्लेश करेगा, जो अन्न दोषों का उत्क्लेश करेगा, प्रकोप भी करेगा बट बाहर नहीं निकालेगा। मतलब उल्लास होगा बट वमन होगा नहीं, या छर्दी नहीं दिखेगी। पेट में दर्द हो रहा है बट लूज मोशंस नहीं होंगे। ध्यान में आया बात? वो वहीं पे पड़े रहेंगे। जैसे ही सन्निकृष्ट मतलब क्या,
नज़दीक का कोई भी रीजन मिलता है तो वो इरप्ट करेंगे खुद को, ठीक है, तभी आदि दर्शन हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो वही जो दोष है वो स्वस्थान में संचय, उनका संचय और प्रकोप, संचय चालू ही रहता है विरुद्धाहार की वजह से, और प्रकोप भी होता है, बट प्रसर नहीं हो पाता। प्रकोप और प्रसर और संचय मतलब क्या? संचय मतलब एक ग्लास है, सपोज ये बॉटल है, अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये, हाँ ये बॉटल है, अगर मैंने यहाँ तक पानी भरा है बॉटल के, मतलब ये बॉटल है, सपोज मोबाइल को ही बताता हूँ, ये बॉटल है मेरे पास, तो यहाँ तक पानी भरा है मतलब संचय है, यहाँ तक पानी भरा है मतलब प्रकोप है, और पानी अगर स्पिलेज हो रहा है दैट इज प्रसर। तो चय प्रकोप प्रसर, ठीक है। शरीर में ऋतु के अनुसार चय प्रकोप और प्रशम दिखता है। व्याधि के अनुसार अगर बोलेंगे तो प्रसर शब्द आता है, प्रशम आएगा तो नेचुरली प्रशम हो रहा है, ठीक है। बाद में तो विरुद्धाहार के बारे में देख रहे थे हम लोग कि जो अन्न दोषों का उत्क्लेश करता है, प्रकोप भी करता है, बट बाहर नहीं निकलता, ठीक है, इसको विरुद्धाहार कहते हैं। इस वजह से दोषों की साम्यावस्था में साम्यावस्था असंतुलित हो जाती है। मतलब क्या होता है, एकदम सही मराठी में लिखा है, मैं मराठी में पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे। स्वस्थानी स्वस्थ बसवत नाही आणि दुसऱ्या स्थानात विकार जाऊन उत्पन्न करण्याचे सामर्थ्य नाही, ठीक है। मतलब क्या, खुद तो एक जगह पे बैठ नहीं सकता है, ठीक है, कब गिरूंगा कब गिरूंगा कब गिरूंगा ऐसे अवस्था है। सपोज मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मतलब मोटा पेशेंट है जो छोटे से स्टूल पे बैठा है, ऐसे समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। इमेजिन करो छोटा सा स्टूल है और मोटा पेशेंट है, स्थूल रोगी है, और वो छोटे से चेयर पे बैठा है, तो उसको थोड़ा सा ये रहता है ना, अगर सपोर्ट नहीं रहेगा आजू बाजू में कि मैं गिर जाऊंगा, मतलब गिर भी नहीं सकता है दूसरी जगह पे, मतलब जा भी नहीं सकता और वहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, ऐसे अवस्था उन दोषों की हो जाती है। विरुद्ध आहार का परिणाम भी विष के जैसे भयंकर होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा भी बताया है। इस आहार से विशेषतः कफ दोष की साम्यावस्था में बिगाड़ा जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि विष के जैसा है, ठीक है, तो विष में गुण कौन कौन से रहते हैं बताइए जरा मुझे फटाफट, क्या रहता है विष में? सेकेंड ईयर या विषवेग, तंत्र, हाँ व्यवहाई विकास, अशुकारी रहता है, व्यवहाई है, विकासी है ना। मतलब क्या करेगा विकासी, मतलब क्या कि संधि बंधन को छेद देता है, वो बिल्कुल नहीं रुकता, जो भी बीच में आएगा तोड़ देगा। व्यवहाई मतलब वो ये करेगा ही नहीं, मतलब पूछेगा नहीं किसी को और फटाफट फैल जाएगा। और आशुकारी मतलब फटाफट एकदम उसका एक्शन फटाफट होगा। अगर ऐसा है तो शरीर में ऐसे कौन से दोष है कि इसको रेप्लिकेट करते हैं? कफ दोष होगा क्या? वो नहीं होगा। वात या पित्त होगा, क्योंकि वात में भी आशुकारित्व है और चलत्व है, ऑब्वियसली पित्त में भी तीक्ष्णत्व है, तो विषय तीक्ष्ण गुणात्मक भी रहता है। शोधने या भेदने तीक्ष्णा ऐसे कहते हैं हम लोग। तो इस वजह से ये दो दोषों के ऊपर उसका उतना अफेक्ट नहीं होता जितना कफ दोष के ऊपर होता है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा ना। आपा जी ने तो लिख दिया है कि इस आहार से विशेषता कफ की साम्यावस्था बिगड़ जाती है या असंतुलित होती है, बट क्यों होती है वो देखना पड़ेगा। हम लोग मान नहीं सकते कि हाँ चलो होगा तो हाँ आमवत पड़ रहे तो कब का ही होगा, नहीं, बाकी के कंडीशंस भी आपको रूल आउट करने पड़ेंगे ना आमवत के जैसे। कभी तो पेशेंट आएगा पूरा जकड़ाट है, शैत्यता की वजह से अभी पेशेंट आएंगे ना अपने, ठंड की वजह से, खास करके पूना में वगैरह, मुंबई में भी आती है ठंडी, मतलब हमारे यहाँ 22 या 23 डिग्री सेल्सियस, दैट वी कॉल्ड एज ठंडी इन मुंबई, तब स्वेटर निकलते हैं। पूना या नासिक के जैसा रहता नहीं है, या यूपी में नॉर्थ के जैसा 4 डिग्री 5 डिग्री 9 डिग्री ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अभी वो पेशेंट आएंगे आपके पास, तो यू हैव टू बी रेडी, ओके। हेयर ड्रायर आमवात में सबसे यूजफुल है। हेयर ड्रायर का जो उपयोग है वो ईट से भी बढ़िया होता है। वृक्षस्वेद देने के लिए कहा है ना, आगे आएगा वो, बाद में बताता हूँ नेक्स्ट टाइम। तो अभी पहले पढ़ते हैं। अब विरुद्ध आहार के बारे में देख लिया। कफ यानी पृथ्वी प्लस आपके विरुद्ध गुणात्मक है, तो ऐसे वो कफ की साम्यावस्था असंतुलित हो जाती है।
बाद में ऐसा आहार जैसे ही रसनेन्द्रिय मतलब जिह्वा के संपर्क में आता है, तब वहाँ का बोधक कफ इसका ज्ञान करके देता है, परंतु विरुद्ध आहार की विरुद्ध आहार के वजह से बोधक कफ, ये कफ दोष का प्रकार होने की वजह से, वहाँ पे असंतुलित होने की वजह से, वहाँ पे जो बोधन कर्म अपेक्षित है और उसके अकॉर्डिंगली जो लाला स्राव अपेक्षित है वो नहीं हो पाता, यानी सलाइवेशन। ठीक है, तो उसमें कोटिंग आने लगती है। इस वजह से क्या होता है, आगे बोधक कफ हो गया, जीवा पे आ गया संपर्क, रसो निपाते, है ना। रसो निपाते कहा है, रस कैसे पहचानेंगे, जैसे ही निपाते यानी निपात, जैसे ही उसका पतन यानी जीवा के ऊपर गिर जाता है वो खाना, तो टेस्ट आपको समझता है, रसो निपाते ऐसे बोले। और जब आगे का क्या है, अभी अन्न निश्वास प्रवेश कृत, ये प्राणवायु के बारे में लिखा है, अन्न निश्वास प्रवेश कृत, तो अन्न का प्रवेश और श्वास का भी प्रवेश, ये दोनों भी कर्म उसके हैं। अभी यहाँ पे हम लोग आहार देख रहे हैं, इसके लिए अन्न प्रवेश ये देखेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, प्राणवायु जिस गति से अन्न आमाशय में आना चाहिए वो गति भी अलग स्वरूप मतलब विलोमित होने लगती है। अनुलोमन मतलब क्या, अंदर की तरफ जाना चाहिए। उदन वायु का अनुलोमन क्या है, उदन वायु का ऊपर की तरफ आना, ये अनुलोमन है उदन वायु का। ठीक है, प्राण का क्या है, नीचे की तरफ जाना, ये अनुलोमन है। अनुलोमन मीन्स व्हाट, प्राकृत गति। पित्त की प्राकृत गति क्या है, नीचे की तरफ जाना। क्यों, पित्तम सस्ने तीक्ष्णोष्टम लघु विश्रम सरम द्रव, सरता और द्रवता की वजह से नीचे की तरफ जाना चाहिए। अपन की प्राकृत गति क्या है, नीचे की तरफ जाना। ठीक है, व्यान की गति क्या है, फैलना ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, और क्या बचा अपना, क्या है, समान। समान का तो एक ही काम है, ब्लोअर 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 के जैसा, ब्लो करना है। ठीक है, एयर ब्लोअर के जैसा काम है। वैसे ही प्राणवायु का जो पांचोदिक संगठन है, वायु प्लस आप महाभूत, तो यहाँ पे आप महाभूत यानी विकृत पृथ्वी प्लस आप महाभूत बढ़ने की वजह से उसकी गति भी विरुद्ध हो जाती है। मतलब जैसे जाना चाहिए वैसे वो खाना नहीं जा पाता। तो विरुद्ध आहार के संयोग की वजह से कफ का गुरु, स्निग्ध, मृत्स्न और शीत ये गुण बढ़ जाते हैं। कफदोष यानी पृथ्वी प्लस आप महाभूत, ये ध्यान में रखना। अभी ये मृत्स्न गुण जो है ये भी आप महाभूत का है, स्निग्ध गुण भी आप महाभूत का है, गुरु भी आप महाभूत का है और शीत भी आप महाभूत का ही है। मतलब एक्चुअली वी आर सीइंग विकृत आप महाभूत इन आमवाद। ओके, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। पृथ्वी को तो टारगेट करेंगे क्योंकि गुरु ये गुण स्पेसिफिकली पृथ्वी का है, वो आप महाभूत का स्पेसिफिक गुण नहीं है। गुरु इज सोल प्रोप्राइटरशिप, ओके, सोल प्रॉपर्टी है वो, बाकी किसी भी महाभूत में नहीं है, ना आकाश में है, ना वायु में है, तेज में है, ये तो डिस्ट्रक्टिव काइंड में है। और आप महाभूत ने ये पृथ्वी महाभूत से बोरो किया है ये वाला गुण। ठीक है, तो वैसा है। तो अब अभी हम लोग ने क्या देखा, गुरु, स्निग्ध, मृत्स्न और शीत ये गुण बढ़ जाते हैं। ऐसे आहार के सानिध्य की वजह से वात की गति ही भी वही गुण धारण करती है। अभी अपा जी ने यहाँ पे समशीतोष्ण लिखा है, ठीक है, क्योंकि वायु है, योग वायु रहता है। अगर मतलब अभी मैं थोड़ी देर बता दूँ, थोड़ा सा एसी लगाएंगे तो आपको ठंडा हवा आएगा, और वही आप चाइनीज़ के गाड़ी के बाजू में बैठ जाओ तो उसका जो समशीतोष्ण क्या रहता है या वायु योग वायु कैसा रहता है ये पता चलेगा आपको। जहाँ पे भी वड़ा पाव वगैरह तलते हैं लोग तो एग्जॉस्ट फैन रहता है, तो आपको तुरंत पता चलेगा। तो वहाँ से उष्णता और ये तीखा तीखा मतलब ये आता है, हवा आते रहती है। ठीक है, तो वायु ये क्या है, समशीतोष्ण है, योग वायु। ठीक है, तो वो समशीतोष्ण जो धर्म है उसमें विकृत कफ के जैसे हो जाता है वो वात के जो गुण है, मतलब अधिकता शैत्यता बढ़ जाती है। ठीक है, और रुक भी जाता है वो वात। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मृत्स्न है, गुरु है और शीत भी है, तो स्तंभने शीतः है ना। तो ब्रूहणे गुरु भी है और स्नेहने स्निग्ध है। तो ऐसे इसकी ऐसे कफ दोष की वजह से वात के गति में भी जो भी प्राकृत शीत गुण चाहिए था वात के गति में, वो अभी क्या हो गया, शीत गुण अगर पकड़ लो +1 है, वात का प्राकृत शीत गुण +1 है, यहाँ पे क्या हो गया 10+ हो गया।
इन गुणों की वजह से, मतलब इतना ज़्यादा शीत हो गया। मतलब पकड़ लो, रेफ्रिजरेटर में अगर खाना, मतलब बाहर का ठंडा पानी है, टैप वाटर का, रूम टेम्परेचर का पानी अगर ठंडा आपको लग रहा है, तो अभी जो पानी हम लोग देख रहे हैं इस आमवात में, जल महाभूत देख रहे हैं, वो रेफ्रिजरेटर का है, सॉरी फ्रीजर का पानी, मतलब बर्फ ही देख रहे हैं हम लोग, इतना कंसोलिडेट हो गया वो। ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ का बाहर की ठंडी और यहाँ की ठंडी, फ्रीजर की ठंडी अलग अलग है कि नहीं? उसमें तीव्रता ज़्यादा है शैत्यता की, बाहर में कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग उसको देखो, विजुअलाइज करो। मैं एक ही हमेशा हर लेक्चर में एक ही बोलता हूँ, यू हैव टू विजुअलाइज, यू हैव टू गिव द, मतलब ये मैं क्या प्रिपेयर करके नहीं बैठा हूँ, जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ दो ऑन द स्पॉट है, बिकॉज मेरे को वो कंसेप्ट समझ में आ गया है थोड़ा, तो इसलिए मेरे एग्जांपल्स लाइव रहते हैं। ये ऐसा लिख के नहीं रखा है, ये तो मेरे पास मराठी बुक है, उसमें से हम लोग लाइव ये कर रहे हैं ट्रांसलेशन। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि कंसेप्ट एक बार समझ में आया आपको या विजुअलाइज किया आपने, तो ही समझेगा पांचभूति। ओके, आगे नेक्स्ट। तो ऐसे साम्यावस्था के कंपैरिजन में वात का शीतगुण ये 10x हो जाता है, और ऐसा विरुद्ध आहार जैसे ही आमाशय में आ जाता है, तो इस आहार के सानिध्य की वजह से वहाँ के क्लेदक कफ की साम्यावस्था में असंतुलित हो जाती है, साम्यावस्था असंतुलित हो जाती है। समझ है? क्योंकि ऑलरेडी वो शीतगुणात्मक आहार है, ऊपर से प्राणवायु भी शीत हो गया है, अटक अटक के आ रहे हैं, वो भी आ गया, चलो आ गया आमाशय तक, कैसे जैसे तैसे पहुंच गया। वो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे गाड़ी, अभी वो क्या हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर से गई, बट गई तो गई, अब होगा क्या आगे वो देखो क्या हो रहा है। जैसे वो आमाशय के स्थान में आएगा तो वहां पे कौन सा कफ है, क्लेदक कफ। क्लेदक कफ का काम क्या है, क्लीन न करना, मतलब शैत्यता और प्रोवाइड करेगा, द्रवता और बढ़ाएगा, ऑलरेडी वो शीत गुणात्मक है। तो क्या होगा, तो उस अन्न संघात को फोड़ना, यानी ब्रेक डाउन करना, स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में द्रवीभूत करके, हाँ द्रवीभूत करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पार्टिकल इसकी वजह से नहीं कर रहे हैं, रंजक पित्त के जैसा काम नहीं करता है क्लेदक कफ। क्लेदक कफ इज प्योरली मेंट टैप वाटर। टैप वाटर अगर आप डाल रहे हो तो क्या होगा, मतलब पानी डालते जाएंगे तो मट्टी का अगर ढेला लेंगे, तो जैसे एक ही उदाहरण मेरे पास है हमेशा, तो वो जितना डालते जाएंगे उतना वो मट्टी फैलते जाएगी, तो वो वाला काम है। अब उसके ऑपोजिट कोई तो एंटिटी रहना चाहिए, तो वहाँ पे कौन है, रंजक पित्त। तो रंजक पित्त मतलब हॉट वाटर। अभी इसने क्लीन न कर दिया, अब वो क्या करेगा, और जल्दी फटाफट काम होना चाहिए ना, उसका जो अन्न संघात है उसको इट शुड बी ब्रेक डाउन इन फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स। ओके, तो उसके लिए क्या होगा, हॉट वाटर अगर देंगे, उष्ण और द्रव गुण अगर हम लोग यूटिलाइज करेंगे वहाँ पे, तो हमें जल्दी ब्रेक डाउन करने को देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे रंजक पित्त का सामर्थ्य तो 1x ही है, बट अभी 10x प्लस पकड़ लीजिए 5x क्लीन न किया है, मतलब क्लेदक कफ का द्रवता। अब हो क्या रहा है, उसकी वजह से और ठंडा हो गया। अब रंजक पित्त तो 1x ही है, तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वही अन्न ग्रहणी में चला जाता है, ऐसा ठंडा खाना। ठीक है, तो उसमें पाचक पित्त भी 1x है। अभी पकड़ लो रंजक पित्त से 5x है, पकड़ लो, बट 5x और कंपैरिजन में आ रहा है आपका 15x, तो कम ये नहीं डाइजेस्ट कर सकता, उतना सामर्थ्य नहीं है उस पाचक पित्त में। अभी आगे देखते हैं, वही लिखा है जो मैंने अभी बताया है। आपको ना ऐसे संप्राप्ति जो अप्पा जी ने लिखी है ना, 101% कोई बुक में नहीं मिलेगी। मैंने ऑलरेडी ढूंढ के देखा है, तो आपको भी नहीं मिलने वाली ऐसा क्लेदक कफ और रंजक पित्त, फिर वो ऐसा झमेला हो रहा है, कौन से गुण बढ़ रहे हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। दिस इज द सोल नॉलेज ऑफ दैट पर्सन, द ग्रेट पर्सन अप्पा जी, उनका ही ऐसा नॉलेज हो सकता है। इतना ब्रेक डाउन किया है, देखो उन्होंने कामला देखो, नहीं तो इसका बाकी का संप्राप्ति देखो, सबसे ज्यादा डेप्थ इन डेप्थ संप्राप्ति है ना, तो सिर्फ आमवात की। कितना टाइम जा रहा है देखो, हमारा सिर्फ संप्राप्ति है, अभी तक आमवात ही स्टेब्लिश कर रहे हैं हम लोग, चिकित्सा तो छोड़ दो। वैसा ज्वर ने भी हम लोग को परेशान किया था ना देख रहे ज्वर हो नहीं रहा है खत्म, बट उसका तो ठीक है संप्राप्ति, बट दिस इज मोर डेप्थ रिटर्न बाय अप्पा जी। ये एक ही संप्राप्ति ऐसे इतनी डेप्थ है।
ओके, तो क्योंकि हर स्टेप का एनालाइज किया है यहाँ पे, हर स्टेप को अप्पा जी ने, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये संप्राप्ति का। तो ऐसा अभी ये जो क्लेदक कफ का जब भी संस्कार होता है उस विजातीय आहार के ऊपर, विजातीय यानी अभी शरीर को उपकारक नहीं है, वो ब्रूहन करने वाला नहीं होगा यह आहार जो शीत गुणात्मक आपके पास आया है, उसके ऊपर फिर से क्लेदक कफ के संस्कार होते हैं। इस वजह से उसमें चिपचिपापन यानी श्लक्षणता और घनता, ये दो गुणों का आधिक्य ज्यादा होता है, घनता का और इसका श्लक्षणता का। अब इस रंजक पित्त की प्रोसेस इस अन्न के ऊपर जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं होती। रंजक पित्त मतलब तेज, इस महाभूतों के गुणों का सामर्थ्य वहां पे कम हो जाता है। रंजक पित्त यानी पित्त का ही एक प्रकार है, मतलब तेज महाभूत का ही प्रकार है, बट द्रवगुण उसमें ज्यादा रहता है। ओके, इस वजह से उस अन्न संघात को फेनीभूत स्वरूप नहीं आता जो आना चाहिए मधुरा अवस्था पाक का। आप समझ रहे हैं, मधुरा अवस्था पाक का जो फेनीभूत स्वरूप आना चाहिए। फेन के लिए क्या लगेगा, मैं हमेशा कॉफ़ी का उदाहरण देता हूँ कि नहीं, कॉफ़ी अगर आप कोल्ड वाटर सॉरी ठंडा दूध डालेंगे और गर्म दूध डालेंगे तो फेन किस में ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है गर्म वाले में, मतलब उष्ण और द्रवगुण लगता है जो रंजक पित्त कैन नॉट प्रोवाइड टू दैट विजातीय आहार। उस फूड टाइप को जो शीत गुणात्मक है, घन स्वरूपात्मक है, श्लक्षण गुणात्मक है, तो उसको वो रंजक पित्त उसके ऊपर प्रोसेस न करने की वजह से क्या हो रहा है, फेनीभूत स्वरूप नहीं आ रहा है, मतलब मधुर अवस्था पाक नहीं होगा। और उसका एक स्पेसिफिक टाइम में पचन न होने की वजह से आगे क्या होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अभी पढ़ा है ना, तो काल की अपेक्षा की वजह से क्या होगा, पढ़ा है वहां पे, तो अम्लीभवन होने लगता है उसका। ठीक है, आमाशय में संस्कार पूर्णता न होने की वजह से ऐसा अपाचित अन्न रस ग्रहणी तक जाता है। तो ग्रहणी के मार्ग से जाते वक्त वहाँ का भी सामर्थ्य कम करके और वहाँ के अग्नि को कम करके वो आगे सरक जाता है। ठीक है, मतलब अभी अम्लीभूत था वो, फेनी मधुरावस्था पाक हुआ ही नहीं, काल की अपेक्षा की वजह से ज़्यादा देर वहाँ पे था, जैसे तैसे वो मतलब नेक्स्ट डे के आहार की वजह से वो ढकेल दिया गया अंदर ग्रहणी तक, ग्रहणी में भी ये बराबर नहीं हुआ। ओके, फिर दूसरी अवस्था में पित्त के संस्कार भी बराबर न होने की वजह से लघवांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले या जाते वक्त समान वायु के द्वारा इसकी दो इसमें विभाजन किया जाता है ना, डिवाइडेशन होता है, एक सारक भाग और एक किट्ट भाग। ठीक है, विभाजित करने वाला समान वायु भी शीत गुणात्मक होने की वजह से असंतुलित हो जाता है, मतलब वो ब्लोअर का काम जो है वो अभी ठंडा हवा छोड़ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, अग्नि को बुझा रहा है। समानो वन्नी समीपस्था, वन्नी के पास है वो, यानी अग्नि के पास है, बट अभी वो अग्नि को बुझाने का काम कर रहा है, ब्लोअर के जगह पे क्या कर रहा है, बुझाने का काम कर रहा है। इस वजह से ये जो सार भाग है अगर वो हृदय के पास जाता है, जो भी पचा हुआ है जैसे तैसे जितना भी, उस सामता ही रहते उस सार भाग में भी, वो हृदय के पास जैसे ही जाता है तो अवलंबक कफ का वो स्थान होने की वजह से अवलंबक कफ को वो दूषित करता है। ये साम आहार रस। ठीक है, हृदयस्थ पित्त के गुणधर्म पहले ही कम, हृदयस्थ पित्त मतलब कौन, साधक पित्त के बारे में बात करें तो हृदयस्थ पित्त के गुणधर्म पहले ही कम होने की वजह से व्यान वायु भी शीत धर्म से आच्छादित हो जाता है। कितना डीप है देखो, कुछ भी नहीं छोड़ा आपका जी ने, कुछ भी नहीं छोड़ा, बट थोड़ा सा आपको फिर से लेक्चर सुनना पड़ेगा, नहीं तो रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें क्या है कि व्यान वायु का पांचोदिक संगठन क्या है, वायु प्लस आकाश महाभूत। अब वो वायु क्या हो गया, शीत गुण से प्राबल्य हो गया, तो वो जितना जिस गति से जाना चाहिए था अब स्तंभने शीता दिख रहा है, मतलब वो उतना जाएगा नहीं, और रस रक्त संवहन का जो कार्य है उसका वो पूरी तरीके से करेगा नहीं, मतलब शरीर को पोषकांश नहीं मिलने वाले सही तरीके से सही समय पर, या अगर मिलते हैं तो वो सामरस के रहेंगे। समझ में आया बात? तो आगे
इस अपचित आम स्वरूप के गुणधर्म वही अवस्था में शरीर के बाकी अवयवों में भी पहुंचाया जाता है और उसी से उनका नरिशमेंट भी हो जाता है। ठीक है, यही आम आगे जाकर त्रिक संधि का आश्रय लेकर शूल जैसा लक्षण उत्पन्न करता है। ठीक है, शूल के जैसा लक्षण उत्पन्न करता है। और ऐसे ही आम युक्त रस धातु द्वारा सर्व शरीर का पोषण होने की वजह से कालांतर यानी काल के अपेक्षा के मतलब फॉर मतलब एक टाइम स्पेसिफिक निकल जाने के बाद हर एक संधियाँ दुखने लगती है। और यही आमवात की, यहाँ से आपको आमवात अच्छी तरीके से उसके सिम्टम रेज्ड मिलेंगे और सीवियर कंडीशन में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? ज़्यादा फास्ट हो गया क्या नए लोगों के लिए? यस, समझ आया ना? सर थोड़ा समराइज कर सकते हैं क्या? समराइज तो यही है, आमवत मतलब क्या? आम है पृथ्वी प्लस आप महाभूत है, वहाँ से वात यानी वायु प्लस आकाश महाभूत, यानी आकाश महाभूत को तो गति नहीं है खुद के, वो विभु नित्य है, बट वायु तो गतिमान है, तो वायु के गति को विरोध किया जाता है पृथ्वी प्लस आप महाभूत की वजह से। दिस इज द समरी। बट कौन से लेवल पे क्या हो रहा है वो आपको पता लगना चाहिए, इसके लिए इतनी संपत्ति दी है आप जी। क्योंकि क्या है ना, जैसे हमें मुझे एक लॉजिकल आंसर मिला आज कि मेजर संधियां क्यों अफेक्ट होती है, तो इतने दिन पता नहीं था, ऐसा नहीं था, बट मैंने सोचा भी नहीं था उसके बारे में, है ना। हम लोग मतलब वात रक्त में ठीक है बाबा, उसमें एक लॉजिकल है, ग्रंथों में बताया है कि आपका पैर हवा में रहता है, या आप बाइक पकड़ लो, आज घोड़ा तो कोई चलाता नहीं है मुंबई या कोई कहीं पे भी घोड़ा नहीं अभी चलाता, स्पेसिफिक एक कम्युनिटी छोड़ के, बट बाकी लोग तो बाइक वगैरह ही चलाते हैं। ठीक है, तो उसमें लॉजिक लगता है कि वात और रक्त, बट इसमें क्या है लॉजिक मेजर संधि, तो आज आंसर मुझे मिला उसका, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेजर संधियाँ जैसे त्रिक संधि, अभी यहाँ पे भी आपने पूछना चाहिए ना कि त्रिक संधि का ही आश्रय क्यों लेता है। त्रिक संधि मतलब ये पृथ्वी महाभूत का स्टार्टिंग है, वो क्या है, बॉटल के जैसा है। ठीक है, मैं पानी ऊपर से डालूंगा, इसके ऊपर अंदर डालूंगा, सपोज बॉटल के अंदर डालूंगा, तो ये पानी कहाँ पे जाएगा, बॉटम में जाएगा कि बीच में अटकेगा, या ऐसा फ्लोट होगा बीच में ही, बॉटल के सेंटर में फ्लोट नहीं होगा, जाएगा तो नीचे ही। तो पृथ्वी पेल्विक गर्डल जो है ना, ये अपना पृथ्वी महाभूत का स्टार्टिंग है, समझ में आ रहा भाई। तो इसीलिए तो सभी मातृज भाव वहां पे रखे कि नहीं। मातृज भाव मतलब क्या, आप महाभूत वाले, वो होल्ड कर रहा है ना बॉडी को, इट इज होल्डिंग द बॉडी, बॉडी को होल्ड कर रहा है, मतलब किसको कर रहा है, इसको कर रहा है, मातृज अवयवों को होल्ड कर रहा है ना वो, और उसके ऊपर तो आप महाभूत ही है। तो आप महाभूत जैसे ही पानी कहाँ पे रहेगा, इसलिए तो नाभि तो अधोकटी तक बोला है ना उसका स्थान जल महाभूत का, और अधोकटी से पादांगुष्ठ तक पृथ्वी महाभूत का स्थान बताया है, इसीलिए वहां पे पहले दिखता है, त्रिक संधि का आश्रय लेता है, और वहां से फिर अवलंब कफ की दूषित होने की वजह से बाकी शेष 4 प्रकार में भी वो संसर्ग फैल जाता है। समझ रहे मेरी बात? यस और नो? समझता है ना? अरे बोलो अनम्यूट करके। हाँ, यस यस सर। प्रीति मैम? यस सर। हाँ यस सर। सर ये शोध, शायद। हाँ, हाँ तो सर ये शोध तो त्रिक संधि में नहीं दिखता है ना, फिर स्टार्टिंग वहां से है फिर भी। बट क्या है ना, देखो मैं बताता हूँ, वहां पे भी पेन दिखेगा ऐसा नहीं है बच्चे, बट आप HLA-B27 के भी पेशेंट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो आमवत के रहते हैं, पहले मेरी बात समझ लो। अब जहां पे भी आश्रय होगा वहीं पे लक्षण दिखेगा ऐसा भी नहीं है। अभी पकड़ लो, क्या एग्जांपल दूं आपको इजीएस्ट, मतलब मुझे लगा है यहाँ पे, हाँ सपोज बॉल इस संधि पे लगा है, तो वही पॉइंट पे शॉट आता है क्या, इतना सा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बॉल का वो कितना रहेगा 1 या 2 mm, तो वहीं पे शॉट आता है कि बाकी जगह पे भी शॉट आता है? किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था। नहीं मैं, अच्छा मनीषा मैडम ने पूछा था क्या? हाँ, तो यहाँ पे ही आएगा या बाकी जगह पे भी आएगा?
और बाकी इसके चीज ऊपर ये आप जैसे ही ये करते हो तो यहाँ पे दर्द होगा, बट यहाँ पे भी दर्द स्टार्ट होता है, बिकॉज यू आर नॉट मूविंग दिस जॉइंट। अब ये स्थिर हो रहा है फालतू में, क्यों? अगर ये हिलता है तो इसमें दर्द होगा, तो आप क्या कर रहे हो, इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, और जब भी ये करेंगे तब ये तो शोध सबसाइड हो जाएगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा। तो हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आश्रय है वहीं पे प्रकटीकरण हो, मतलब उन वेदना का व्यक्तिकरण हो या एक्सप्रेशन हो। दिस इज नॉट मैंडेटरी। ओके, तो ऐसा है। अब आगे आते हैं तीव्रावस्था। बहुत, क्योंकि यही पेशेंट आते हैं अपने पास प्रेडनिसोलोन और मीटोट्रिक्सेट लेने के बाद, सैटरडे संडे उनका फिक्स रहता है 15 mg 7.5 7.5, बाद में अपने पास आते हैं सब वो करके। और ना क्या होता है ना, स्टेरॉइड की वजह से एक दिक्कत, बहुत बेकार दिक्कत है, सबसे बेकार प्रॉब्लम क्या है स्टेरॉइड्स का, वो ना ये करता है, आप महाभूत बढ़ाता है, फ्लूइड रिटेंशन करना है, ये सबसे बेकार प्रॉब्लम। मतलब आप महाभूत बढ़ने की वजह से, जैसे हम लोग आज बोल रहे हैं कुछ लॉजिक की वजह से कि एस्पिरिन इस पित्त प्रकोपक या तेज महाभूत को बढ़ाता है। क्या करना है ना, आपको कोई भी मॉडर्न का मेडिसिन कोरिलेट करना है, पंचमहाभूत के गुण एक साइड में रखने हैं, उसका इसका साइड इफेक्ट पढ़ने का है। इससे क्या क्या होगा, उसका काम मत देखो कहाँ पे होता है, उससे साइड इफेक्ट क्या होता है वो देखो, क्योंकि वो सिस्टम में अफेक्ट करेगा वो। समझ में आया ना बात? जैसे इसकी वजह से अल्सर्स होते हैं या हाइपर एसिडिटी होने का चांस रहता है, इसके लिए पैन 40 देते हैं ये लोग, है ना। तो वैसे ही स्टीरॉइड्स की वजह से आप महाभूत का प्रमाण शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ओके, बाद में इस व्याधि में आगे आगे जाकर तीव्रावस्था आती है और व्याधि के लक्षण भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। बाद में हाथ और पैरों की जो संधियाँ हैं वो बड़े पैमाने पे, यानी तीव्रता उनकी बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा दुखने लगते हैं। इन रोगियों का सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। 20 to 30 मिनट्स रूमेटल आर्थराइटिस में भी लिखा है टिपिकल। अगर मॉर्निंग स्टिफनेस है 20 to 30 मिनट्स या मोर देन 20 मिनट्स, देन इट इज़ डायग्नोज एज RA इन क्लिनिकल वे। ओके, तो इनमें भी वैसे लक्षण दिखते हैं कि मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत भयंकर दिखता है। और ये रोगी, आपा जी ने तो इतना भी लिखा है कि ओए ओए करके चिल्ला कर ही उठते हैं। ठीक है, बाद में उनको जल्दी उठने को जमता नहीं है, मतलब दे कांट गेट अप क्विकली, और उठने के बाद मतलब थोड़ी देर के बाद बेंड होकर फिर थोड़ा थोड़ा अटक अटक के फिर वो स्ट्रेट हो जाते हैं। ओके, स्टिफनेस की वजह से। अब ये मॉर्निंग स्टिफनेस होता क्यों है, कोई बताएगा मुझे? आम बात में मॉर्निंग स्टिफनेस क्यों रहता है? मनीषा जी, हरी, कफ काले है, कफकाल कफ है। काले, कफ और काले। आने वाला कौन है? कफकाल है। गया कौन है? वात 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 का काल गया है, वायु प्लस आकाश। और मॉर्निंग रात में क्या था? ठंडा था, शीतगुण है। मॉर्निंग में उठने के बाद भी शीतगुण है, और क्योंकि कफकाल है इसलिए उनका 20 to 30 मिनट्स। इसका मतलब जैसे जैसे वो हलचल करते हैं, जितना जितना वो मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट की वजह से स्थानिक उष्णता बढ़ जाती है संधियों की। मतलब मूवमेंट करेंगे तो ऊर्जा निर्माण होगी, करेक्ट। जितनी बार मैं वो हिलाऊंगा ये उंगली, तो थोड़ी देर के बाद मैं ज़्यादा अगर मूवमेंट करता हूँ तो ये ईजी हो जाएगी या गर्म होगी। तो वैसे ही, क्योंकि मूवमेंट है ना, मूवमेंट क्रिएट्स एनर्जी, तो उस वजह से थोड़ी देर के लिए कफ का विलयन हो जाता है। उस वजह से फिर 20 to 30 मिनट्स के बाद उनको अच्छा लगता है। खास करके फीमेल्स बताती है कि मैं आटा बुन नहीं पाती डॉक्टर मॉर्निंग में। ये एकदम टिपिकल रहता है फीमेल्स का। चपाती बनाते वक्त मेरा शोल्डर पैक होता है, मैं एक हाथ से बेलन चलाती हूँ, मतलब ऐसे अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है उनका, मतलब अलग ही। बट वो काम करते हैं, हाँ, इतना होने के बावजूद भी। ये मेरे को बहुत आश्चर्य लगता है हमेशा फीमेल्स का। खतरनाक रहते हैं फीमेल्स एकदम। तो हाँ, उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस भी होता है, वो भी देखा आप महाभूत के शीत गुण की वजह से। ओके, बाद में 20 to 30 मिनट्स के बाद जैसे तैसे वो चलने लगते हैं, बट जब भी बैठने का मन होता है उनका, अगर बैठे तो फिर उठ नहीं पाएंगे स्टिफनेस की वजह से। तो ये ना जकड़ाहट नहीं है, ये ग्रहवत वेदना नहीं है, ये याद रखना।
दिस इज कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट। ओके, क्योंकि मूवमेंट बहुत कष्टदायक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और अगर कर लिया, अगर बैठ गए एक जगह पे, फिर उठ नहीं पाएंगे, मतलब स्तंभने शीता, मूवमेंट का स्तंभन हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, ऐसे समझना। ओके, तो अभी फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-2.5 घंटा दोपहर में बोल रहा हूँ, ओपीडी भी है, सैटरडे हैवी रहता है, तो अभी थोड़ा रुकते हैं। पल्लवी जी ने पूछा है कि ये व्याधि स्त्रियों में क्यों होता है। अभी का जो लेटेस्ट रीज़न है ना, अभी मतलब अप्पा जी हो या चरकाचार्य जी हो या वाग्भटाचार्य, उन्होंने ऐसा डेटा कहीं पे भी लिखा नहीं है कि स्त्रियों में ये ज़्यादा होता है, करेक्ट। बट अभी जो स्त्रियों में दिखता है ना, जस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पर्यूषित अन्न यानी बासी खाना खाना, ये सबसे बेकार चीज़ है। जो रात में होता है वही दिन में खाते हैं, मॉर्निंग में, ठीक है, ये सबसे प्रॉब्लम बेकार, ये नहीं करना चाहिए। और वही, और क्या है ना, फैमिली फैमिली फैमिली, बच्चे, पति, सास ससुर, और ये क्या, माँ बाप, इनमें वो इतनी ये हो जाती है ना, सॉरी बोलो सर, क्यों, तो इसमें इतना ये हो जाता है, पैनिक हो जाता है, तो उस वजह से वो क्या मतलब खाना टाइम पे नहीं खा पाते, तो वात काल में खाते हैं ज़्यादा करके, 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद, ये गलत है। वात काल में आपका, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वात काल में ये पचन हो जाएगा आपका, क्यों होगा और क्यों करेगा वो लीवर, कितने दिन अन्याय सहन करेगा, ऐसा है ना। HLA-B27 के बारे में बोलो सर। HLA-B27 अभी क्या हो, आप पढ़ लो ना यार, मॉडर्न में। अभी मेरा ना सच्ची में ताकत नहीं है, आई एम एग्जॉस्टेड। ओके, और आज एक्चुअली आज भी कैंसिल हो सकता था, क्योंकि सैटरडे में दूसरी क्लिनिक में जाता हूँ कायरोप्रैक्टिक के लिए, तो वहाँ पे भी पेशेंट्स रहते हैं, बट आज वो कैंसिल हुआ, तो वी कुड टेक दिस लेक्चर। ओके, आप पढ़ो सुप्रिया जी, और उसके हेलो। नोट्स भेजो, हाँ, इसके ऊपर, ग्रुप के ऊपर। यस, बोलो, कौन है। हेलो। हाँ सर, हाँ डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। सर, कुछ पेशेंट्स को ना बहुत देर बैठने के बाद में उठने में तकलीफ होती है, तो वो अकड़ाहट भी जो आती है वो भी आम की वजह से ही आती है, विश्रामांत शूल जिसको कहते हैं। नहीं नहीं, देखो, अभी ना अभी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी क्लिनिकल क्वेश्चन व्हाट ही आस्क्ड। क्या है कि ग्रह या स्तंभ, ये पहचानना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपा जी क्या बोल रहे हैं, ही कैनॉट वॉक, या स्टिफनेस इतना ज़्यादा होता है कि एक बार बैठ गए तो उठ नहीं सकते, उठ गए तो बैठ नहीं सकते, मतलब कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ मूवमेंट से। बट ग्रह में, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, तो ग्रह में आपको मूवमेंट होती है, बट पेनफुल होती है, जैसे फ्रोजन शोल्डर, दिस इज द रॉन्गेस्ट टर्मिनोलॉजी। adhesive कैप्सुलाइटिस में जैसे होता है, adhesive कैप्सुलाइटिस क्या बोलना सीखो आप, तो ये मूवमेंट हो रहा है बट पेनफुल है। बट कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन आप देखो, डायबिटिक पेशेंट में adhesive कैप्सुलाइटिस में कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है, मतलब जाता ही नहीं है हाथ ऊपर। और अब जैसे ही अग्निकर्म या कोई चीज़ करते हो या लेप लगाते हो उष्ण वहाँ पे, या चलो छोड़ दो, शुंठी का भी, शुंठी छोड़ दो, या अदरक भी लगाओगे रस उसका, तो भी वो मूवमेंट हो जाता है, क्योंकि स्थानिक दोषों, स्थानिक वो जो कफ दोष है उसका विलयन हो जाता है, ठीक है। तो ग्रह में विथ पेन मूवमेंट रहता है, बट मूवमेंट रहता है, स्तंभ में मूवमेंट नहीं रहता है, इसीलिए हमारे यहाँ पे मन्या स्तंभ, मन्या ग्रह, कटी स्तंभ, कटी ग्रह, ऐसे वर्ड आए हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग, ये जो मूवमेंट ब्लॉक हो रहा है आपका, वो आपको सोचना पड़ेगा। तेज महाभूत के उष्ण गुण बढ़ने की वजह से वहाँ के मसल में से मसल डिहाइड्रेट होकर मसल लेंथ पुलिंग हो रहा है, या वहाँ पे आप महाभूत इतना ज़्यादा बढ़ा है कि शीतता की वजह से स्तंभ आ रहा है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो अभी आपके पास वड़ा पाव जो बना रहा है वो वाला पेशेंट आ रहा है, शेफ आ रहा है आपके पास, वो 5 स्टार का हो या वड़ा पाव वाला हो, अग्नि के सामने है कंटिन्यूस, भले एग्जॉस्ट फैन है, चिमनीज है, ठीक है, बट अग्नि से संपर्क है और उसको बैक पेन है, तो यू आर सपोज टू गिव उष्णता कम करने वाली ट्रीटमेंट, दैट इज परिपाटाधिकाढ़ा, रजनीयो और श्वरनौषधि गुग्गुल। बट वही अगर पेशेंट बैठकर काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग के यहाँ पे ठक्कर बाप्पा करके कॉलोनी है, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में वो जो जूते बनाते हैं ना, चप्पल या ये,
आप एक जूता नहीं ले सकते, यू हैव टू बाय इन 24 पीस, और 2 दर्जन लेने पड़ते, सेम डिज़ाइन सेम कलर। तो वैसा वहाँ पे बनाते हैं। तो इंडिया में, पूरे इंडिया में डिस्पेंस होता है एक्चुअली। तो वैसे वाले वहाँ के जो राजस्थान के जो पेशेंट है या नॉर्थ इंडियन पेशेंट है, तो लिटरली बैठ कर काम करते हैं 14-14 घंटे। यू कांट बिलीव, उठते ही नहीं है जगह से। उसकी वजह से क्या होता है, नीचे का जो ठंडापन है ना फ्लोर का, क्योंकि अभी तो किसी के पास कड़प्पा, वो कुछ कुछ दुकान बहुत ओल्ड है, तो एक तो कड़प्पा है, कड़प्पा तो बहुत ठंडा होता है, ऊपर से टाइल्स रहेगा वो भी ठंडा होता है, और ज़मीन के संपर्क में, उसकी वजह से शैत्यता की वजह से ग्रह या स्तंभ आ सकता है। तो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, उष्णता बढ़ाने वाली ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, या रसोनादी वटी भी देना पड़ सकता है इसमें। आप समझ रहे हो विजय सर? सो यू हैव यस टू सर, डिराउट मेरे फर्स्ट। दिमाग में सर ये बहुत दिनों से क्वेश्चन था। स्तंभ और ग्रह के बीच में डिफरेंशिएट नहीं होता था सर। पर वही जैसे आपने बताया कि ग्रह इज इक्वल टू वातरक्त ऐसे भी कहा जा सकता है, और स्तंभ इज इक्वल टू आमवात ऐसे भी कहा जा सकता है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। मैंने कहा है कि आपको ग्रह में मूवमेंट रहेगा बट पेनफुल रहेगा, स्तंभ में पूरा ब्लॉक रहेगा मूवमेंट। और दूसरा मेरा ये था एक्सप्लेनेशन कि ग्रह हो या स्तंभ हो, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा हेतु, उसका जॉब प्रोफेशन क्या है या खाना क्या खा रहा है। अगर वो स्तंभ आपके हेतुओं में मिल रहा है, जॉब में आतप सेवन कर रहा है पेशेंट, मजदूर है, और आपके पास आ रहा है स्तंभ लेकर या ग्रह लेकर, दोनों में से कोई भी पकड़ लो, तो आपका काम क्या है? आपका काम है आतप सेवन हो रहा है, मतलब आप तेज महाभूत की वजह से उस मांस धातु में से जो पृथ्वी प्लस आप महाभूत था, उसमें से आप महाभूत कम हो गया, पृथ्वी महाभूत से शेष है अभी, और वो अभी जैसे ही लेंथनिंग करने को जा रहा है, स्ट्रेचिंग करने को जा रहा है, तो इलास्टिसिटी नहीं मिल रही है उसको, उस वजह से आपको महाभूत प्रोवाइड करना आपका काम है। मतलब उष्णता की ट्रीटमेंट कम करने वाली ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं विजय सर अभी मैं क्या बोलना यस चाह रहा सर, यस सर। हूँ? हाँ, तो पहले हेतु बाद में ट्रीटमेंट, पहले हेतु बाद में ट्रीटमेंट। ओके, अभी रुकते हैं यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन आए शायद, इधर है क्वेश्चन। सर कौन से एरिया में ज़्यादा होता है आमवत? पुणे, मुंबई, नासिक है? या अभी तो वहाँ का नासिक का आमवत जो रहता है ना, वो बहुत सीवियर रहता है, ठीक है, कंपेयर टू मुंबई, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रहते हैं पुणे और नासिक में, खतरनाक रहते हैं। अब जैसे ही वाशी क्रॉस कर जाते हो ना, नवी मुंबई, मतलब मैडम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी ठंड बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू मुंबई, क्योंकि जितना समंदर के पास रहेगा ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, उष्ण द्रव है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली नासिक और पुणे के पेशेंट सबसे बेकार रहते हैं आमवत के, क्योंकि शीतता के कारण, ठीक है। सर व्हाट अबाउट चिकनगुनिया? चिकनगुनिया का ना बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है मंजीरी मैडम ने, यूट्यूब के चैनल पे जाके देख लो। मेरा तो अभी अधिकार क्षेत्र है ही नहीं, वो मंजीरी मैडम का अधिकार क्षेत्र है। आमवत को ऑटो इम्यून में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, वो दैट इज़ नॉट माय एरिया अंजलि जी, बट मैं इसके ऊपर ज़रूर। अरे एक मिनट पढ़ ला। थांब। ओके, नमस्कार कर। नमस्कार। प्रियांश। साइकिल के वात का चलगुण बढ़ गया था, और फिर इसका धारण स्थिर नहीं हुआ, गिर गया इसलिए। लगी तो नहीं ना सर? लगा है इंजरी शायद नहीं उसको। ना? रो रहे। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे रुकते हैं फिर, ओके, ठीक है। थैंक यू सर, शुभ यस रात्रि। यस थैंक यू यस। सर। कृष्ण एक्चुअली रात्रि। बेटी शुभ शुगर के बारे रात्रि, में श्री आपको कृष्ण भेजना है, रात्रि। प्रिया जी। सर आपकी ऑटो इम्यून तबीयत का देख कैसी के। है? हाँ, सर आपकी तबीयत कैसी है अभी? थ्रोट तबीयत, इन्फेक्शन था ना आपको? अरे बहुत बेकार हुआ था बाबा, ठीक है, अभी तो काफ़ी अच्छा है, और तो फिर वर्कशॉप आप करके लेना है एलोपैथिक ना, तो मेडिसिन लेते हो? तबीयत ठीक करना ही पड़ता है, ऐसा है, ठीक है। चलो, सर आज का थैंक रिकॉर्डिंग यू मिल सर। जाएगा ना? हाँ, अभी आज का मैं क्या रिकॉर्डिंग। करता हूँ ना, बिना उठे स्थिर गुण बढ़ाता हूँ और अभी को आपको एक्टिव करता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है सर, थैंक थैंक यू यू चलिए सर। सर। सर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्रियांश ऑल्सो। ओके, कृष्ण चलो, रात्रि। शुभ रात्रि थैंक यू, सर। नमस्ते सर। यस, थैंक नमस्कार, यू। रात्रि श्री सर। कृष्ण रात्रि सभी को। श्री कृष्ण रात्रि। कृष्ण।